Student, today we started a new chapter in business studies of class 12, that is directing. In directing, what is the meaning of directing? Directing क्या होता है? Generally, directing refers to the giving instruction, guidance and motivation to the staff in organization टू वर्क इफिशियंटली इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो डायरेक्शन या मोटिवेशन या गाइडेंस दी जाती है उसको डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो जनरली डायरेक्टिंग जो परफॉर्म की जाती है, एक मैनेजर फंक्शन होता है, जो मैनेजर होता है वो हमें गाइड करता रहता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डायरेक्टिंग के? डायरेक्टिंग की सबसे पहली चीज़, यहाँ पे डायरेक्टिंग इनिशिएट करती है एक्शन को, यानी जो भी हमारे हर स्टेज पर जो भी हमारे यहाँ परफॉर्म किया जाएगा, कोई भी फंक्शन, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, हर जगह पे डायरेक्टिंग को यूज़ किया जाएगा और फंक्शन उसी से रिलेटेड लिया जाएगा। सेकेंडली, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी लेवल्स है मैनेजमेंट के, हर जगह पे हम डायरेक्टिंग का यूज़ करते हैं। थर्ड, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी बंद नहीं होता, इंस्ट्रक्शन देना हमेशा स्टार्टअप रहता है। नेक्स्ट, डायरेक्शन फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, यानी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिंग की? सबसे पहली चीज़ तो ये है, डायरेक्टिंग इनिशिएट लेता है एक्शन का, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो सबके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। थर्डली, यहाँ पे जो डायरेक्टिंग होता है, यानी डायरेक्शन जो होता है वो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स के साथ होता है, यानी आपकी ऐसे कोशिश की जाएगी, कोऑर्डिनेट किया जाएगा एक्टिविटीज़ को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, इसके बाद मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये हमारी किससे आती है? डायरेक्टिंग से। जब भी मोटिवेट करना होगा, लीडरशिप वगैरह क्वालिटीज़ अगर एफिशिएंटली अच्छे से यूज़ करेंगे, डायरेक्शन हम उसी बेसिस पे देंगे तो अच्छे से वर्कआउट होगा। डायरेक्टिंग चेंज को फैसिलिटेट करती है। अगर हम लोग डायरेक्शन अच्छा दे रहे हैं तो नए नए चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रमोशंस वगैरह जो मिलता है इसमें हम अच्छे से अपने आप को डाल सकते हैं। तो इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप हेल्प एम्प्लॉय टू कोप विद द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, फिर डायरेक्टिंग हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती है कि किस तरीके से बैलेंस करके बना के रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग में क्या आ जाते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं, इफेक्टिव डायरेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी आपको जितने भी लोग हैं उनको हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना है। सेकेंड, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी जितने भी मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना है, उनके एफर्ट्स अचीव करवाने हैं, एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव्स को बिल्कुल। पर्सनल गोल्स भी होने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को भी अचीव करना है, तो सबको ग्रुप में लेके चलना है। एक फीलिंग होनी चाहिए कोऑर्डिनेटेड वाली कि हम लोग ग्रुप गोल के लिए काम कर रहे हैं। थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए जिससे ऑर्डर रिसीव हो, जो सबॉर्डिनेट्स है। यहाँ पे 10, अगर आप लोग 10 बॉसेस दे दोगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ऐसी टेक्निक का यूज़ होना चाहिए जिससे कैपेबिलिटीज़, एटीट्यूड, जो भी सिचुएशन, जो वेरिएबल्स हो रही है उसको बहुत अच्छे से समझ सके। फिफ्थ, मैनेजर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह, फीडबैक वगैरह दिए जाएँ वो ऐसे दिया जाए ताकि एम्प्लॉयज़ उसको समझ सके। नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ होना चाहिए, यानी एक मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द इनफॉर्मल ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज इट इफेक्टिव डायरेक्टिंग। अगर इनफॉर्मल ग्रुप्स के बारे में उसको पता होगा तो बहुत अच्छे से वो डायरेक्टिंग को यूज़ कर सकता है। सेवंथ, लीडरशिप, मैनेजर शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट पॉजिटिवली विदाउट कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग दैम। एंड द लास्ट, फॉलो थ्रू, मैनेजर के से कोई भी इशू, मतलब मैनेजर नॉट ओनली इशू ऑर्डर्स वगैरह नहीं देता इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी वो फॉलो अप भी लेता रहता है कि एम्प्लॉयज़ एटलीस्ट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे अपने परफॉर्म कर रहे हैं, ये चीज़ भी चेक करता रहता है। इसके बाद डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स मतलब 3 चीज़ें डायरेक्शन में बहुत ज़रूरी हो, 4 चीज़ें, सॉरी 4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। सुपरविजन से मतलब होता है जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो अपने सुपीरियर के द्वारा चेक किए जाते हैं, वॉच किए जाते हैं, इसलिए डायरेक्टिंग को वॉच डॉग भी बोला गया है। एंड मोटिवेशन में हम लोग सबॉर्डिनेट्स को एक ऐसी चीज़ों से मोटिवेट करते रहते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते रहें। लीडरशिप में जो हमारे एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, वॉलंटरी, जो काम करवा सके उनसे। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, एक्सपीरियंस, ओपिनियन, ये 1 to 1 पर्सन पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एलिमेंट है वो है सुपरविजन।
सुपरविजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को एफर्ट्स के थ्रू, जो भी ऑब्जेक्टिव्स के हमें चाहिए उसके थ्रू अचीव कैसे करना है, क्या करना है, सुपरवाइज करते हैं अच्छे से कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि एक तो अच्छे से सुपरवाइजर मेंटेन गुड कॉन्टैक्ट विद वर्कर्स, सेकंड सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, third supervisor play a role of maintaining group unity among workers placed under his control, fourth supervisor ensure performance of worker in accordance to the set targets, fifth supervisor provides good on the job training to the workers and employees, sixth supervisory leadership play a key role in influencing the work in the organization, next seventh a good supervisor analyze the work performed by the worker and give feedback to the workers। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी सुपरविजन की। सेकेंड एलिमेंट आते हैं मोटिवेशन। अब मोटिवेशन इट इज मीन्स इन एक्साइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, यानी एक ऐसा एक्साइटमेंट लेके आना एम्प्लॉयज में जिससे वो आगे की तरफ चले। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन टू अकम्प्लिश द टास्क। जनरली ये 3 वर्ड से बनता है, मोटिव, मोटिवेशन, मोटिवेटर। इन तीनों टर्म्स का मेल हमारा मोटिवेशन में आता है। मोटिव का मतलब होता है कि इनर स्टेट, एनर्जीज, अंदर आत्मा की बोलते हैं ना एक ताकत, वो मोटिवेशन है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पीपल को स्टिमुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए। और मोटिवेटर वो टेक्निक्स होती है जिससे हम इनको मोटिवेट करते हैं, जैसे बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन। तो ये हमारे मोटिवेशन के एटलीस्ट वो प्रोसेस होते हैं जिससे हम इनको करते हैं, लेके चलते हैं कि हाँ इनसे ये हो जाएंगे। तो इसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब फीचर्स क्या है मोटिवेशन की? सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी हमारा इंटरनल फीलिंग है, जैसे अर्ज, ड्राइव्स, डिजायर्स हमारी क्या है उसके हिसाब से मोटिवेशन चलता है। मोटिवेशन एक गोल ओरिएंटेड बिहेवियर है, यानी हम लोग यहाँ पे जो पीपल को लगा रहे तो बिहेव वो ऐसे मैनर में करे जिससे हमारा गोल अचीव हो पाए। थर्ड, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव। मोटिवेशन दोनों तरीके से पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्यों? अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा मिलेगा, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपके डिडक्ट हो जाएगी, डिमोशंस हो जाएगा। फोर्थ, मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ह्यूमन फैक्टर से इन्वॉल्व होता है, तो बहुत मुश्किल होती है इस प्रोसेस को लगाने में। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारे मोटिवेशन के। नेक्स्ट और जो इसका रह गया है कंटिन्यू कंटेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। Thank you, student. If you have any query related to topic, to message on the ERP. Thank you so much.